स्वास्थ्य के लिए पूजा किया जा रहा है और यहाँ पे महामृत्युंजय मंत्र से रिलेटेड जो भी आरती की जा रही है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। यह हवन प्रशांत किशोर जी को दीर्घजीवी बनाए, शीघ्र स्वस्थ बनाए और उन्हें अस्पताल से मुक्ति मिले, यही कामना है। और नीतीश की सरकार का समूल नाश हो और ये सरकार जो जन विरोधी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, जो बेरोजगारों के हितों की रक्षा करने का काम नहीं करने वाली सरकार है, जिसने बिहार को रसातल में पहुंचाया है, उस सरकार का खात्मा हो। कल बिहार की राजधानी पटना में एक नारा जोर शोर से गूंजा और वो नारा था, जेल का ताला टूट गया है, शेर हमारा छूट गया है। जी हाँ, ये नारा गूंजा है राजधानी पटना में और ये नारा जो गूंजा है वो नारा गूंजा है प्रशांत किशोर, जनस्वराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर के लिए। नमस्कार, मैं हूँ फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस और आज हम उपस्थित है बोरी रोड चौराहा पे जो शिव मंदिर है, वहाँ पर जो बीपीएससी छात्र लोग हैं उनके लिए जो प्रशांत किशोर ने अनशन शुरू किया था, 6 दिन पूरे हो गए थे अनशन की। उनकी तबियत खराब हुई, मेदांता में उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया, आईसीयू में है, तबियत अभी नासाज बताई जा रही है। तो उनके कार्यकर्ता, समर्थक, उनके चाहने वाले और खास करके अभ्यर्थी भी, बीपीएससी के अभ्यर्थी सारे समझ रहे बोरी रोड चौराहा में शिव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र जाप का और साथ ही साथ में हवन का आयोजन करवाया है उनकी स्वास्थ्य के लिए, जल्द से जल्द रिकवरी के लिए। तो क्या कुछ नजरिया है और किस उद्देश्य से उन्होंने ये, किस आस्था से और क्या चाहते हैं, क्या प्रशांत किशोर अब अनशन तोड़ दे, क्योंकि लड़ाई लंबी है, अगर स्वास्थ्य सही रहेगा तो ये लड़ाई आगे भी लड़ी जा सकती है। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, मुख्य प्रवक्ता भी साथ में है जनस्वराज के, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका। आइए देखते। आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनके सेहत को लेकर के जो सदस्य है जनस्वराज के, जो कार्यकर्ता है मृत्युंजय हवन कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द आईसीयू से बाहर आए, उनके बीच में समक्ष में आए और आमरण अनशन खत्म कर दे। कहा जा रहा है कि वो जो आमरण अनशन है अपना खत्म करे। लड़ाई लंबी है, उनका सेहत सही रहेगा तो और भी लड़ाइयाँ लड़ सकेंगे, पर अब ये देखना रहेगा कि ये जो हवन है, जो भगवान पर आस्था दिखाई जा रही है प्रशांत किशोर जी को लेकर के है, क्या कुछ इसका फल मिलता है। आइए कुछ लोगों से भी जानते हैं, बात करते हैं। सर, ये जो हवन हो रहा है प्रशांत किशोर जी की तबीयत के बारे में पहले आप बताइए क्या है। प्रशांत किशोर जी की तबीयत वैसे तो कल रात 11 बजे के करीब में गड़बड़ हुई, जिसके बाद डॉक्टरों के इलाज के बाद वो आराम किए। सुबह में फिर तबीयत उनकी गड़बड़ होने लगी तो डॉक्टरों के दल ने राय दिया कि आप हॉस्पिटलाइज होइए। मेदांता में उन्हें भर्ती कराया गया हुआ है, फिलहाल वो आईसीयू में है। उनकी सेहत सामान्य बनाने का प्रयास चिकित्सकों द्वारा किया जा रहा है, लगातार जांच पड़ताल हुई है और बाकी आगे का इलाज का काम चल रहा है। उनकी धर्मपत्नी जी भी अस्पताल में पहुंच गई है। इस बीच उनके इसमें 7 ब्राह्मणों द्वारा उनके स्वस्थ होने के लिए, शीघ्र स्वस्थ होकर के अस्पताल से निकलने की कामना के साथ भगवान से प्रार्थना की जा रही है, हवन किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार, भाजपा और नीतीश की सरकार का समूल नाश हो और ये सरकार जो जन विरोधी सरकार है, जो छात्र विरोधी सरकार है, जो नौजवान विरोधी सरकार है, जो बेरोजगारों के हितों की रक्षा करने का काम नहीं करने वाली सरकार है, जिसने बिहार को रसातल में पहुंचाया है, उस सरकार का खात्मा हो और यह हवन प्रशांत किशोर जी को दीर्घजीवी बनाए, शीघ्र स्वस्थ बनाए और उन्हें अस्पताल से मुक्ति मिले, यही कामना है। जी, जैसा कि आपने साफ तौर पर आप सुन रहे हैं, जो साफ तौर पे जो कामना है यहाँ के उनके सदस्यों की, तो साफ तौर पे यही कामना है बताई जा रही है कि हाँ, जो प्रशांत किशोर जल्द से जल्द बाहर आए है अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ में। आइए और भी कुछ लोगों से जानते हैं, बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ रवैया है। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर अभी कुछ स्टूडेंट्स भी उपस्थित है यहाँ पर, जहाँ पर प्रशांत किशोर जी को लेकर के मृत्युंजय हवन चल रहा है। उनसे भी उनकी राय और प्रतिक्रियाएं जानते हैं कि जिस तरीके से बिहार में माहौल चल रहा है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, आए दिन शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो क्या कुछ नजरिया और क्या कुछ कहना है उनका। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सौम्या है और मैं छात्रा हूँ और अभी जो बीपीएससी एग्जाम को लेकर हुआ उसके लिए वो लोग हमारे लिए आवाज़ उठा रहे थे,
दबा दिया गया है और अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो यहाँ पे उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा किया जा रहा है और यहाँ पे महामृत्युंजय मंदिर से रिलेटेड जो भी आरती की जा रही है ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। ऐसा मैंने गौर किया है कि जो भी हमारे समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं उन्हें दबा दिया जाता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनको अभी इस पर एक्शन लेना चाहिए था, वो एक्शन लेने के बजाय वो पुलिस के द्वारा ये चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों को बंद किया जाए। जो लोग अपनी चाहते हैं आवाज़ उठाना, उनको वो दबाना चाहते हैं, जो कि गलत है। और हम सभी को एक साथ जुटकर इस पे काम करना चाहिए और वही हम लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं ताकि हम उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छे से अच्छे कामना कर सकें और वो जल्दी से जल्दी ठीक हो सके ताकि हम लोग फिर से अपने कार्यक्रम को शुरू कर पाएँ। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी को पुलिस उठा करके सुबह 4 बजे ले गई थी, वो आमरण अनशन कर रहे थे, किसी तरीके का प्रतिशोध नहीं जाहिर कर रहे थे, शांतिपूर्ण अनशन था, सत्याग्रह था उनका, क्या देख रहा है, किस तरीके से देखती हैं आप? जी बिल्कुल, वो आमरण अनशन पे बैठे हुए थे और वो जैसा कि गांधी जी से हम लोग बिल्कुल इंस्पायर्ड है कि जो भी हमारी इच्छा होती है, हमारा जो लोकतंत्र है वो बिल्कुल स्वतंत्र है और हम अपनी इच्छा से ये जो लोकतंत्र है वो हमारे द्वारा ही चुना गया है। तो जो हम इच्छा चाहते हैं उसे हम अनशन के द्वारा प्राप्त करते हैं। लेकिन जब वो ऐसा किया जा रहा है तो पुलिस के द्वारा इसे गलत साबित करके उन्हें मारा या पीटा जाता है। जो प्रशांत किशोर के साथ किया गया वो गलत है और इसीलिए तो हम लोग ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और फिर से हम लोग अपने कार्यक्रम को शुरू कर पाए। जी धन्यवाद। आपका नाम? मैम मेरा नाम श्रेया है और मैं 70th APSC का स्टूडेंट हूँ। और प्रशांत किशोर जी हमारे आवाज़ को उठाना चाहते हैं। जो हम लोग को लगभग जो 13th को एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी धांधली हुई है, जो बच्चों को हर एक सेंटर में जो इशूज़ है और गवर्नमेंट हमसे ये बोलती है कि हमें खुद हम लोग स्टूडेंट साक्ष्य दें। तो स्टूडेंट हम साक्ष्य कैसे दे सकते हैं? हम तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गजट लेकर के सेंटर पे तो गए नहीं हैं। तो जिसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाया और हमारा शिक्षा सत्याग्रह चला, जिसको कि दबाया गया, हर तरीके से कोशिश की गई कि उसको दबाया जाए। उसमें प्रशांत किशोर जी हमें लीड करने के लिए जब गांधी मैदान में बैठे हैं और वो गांधी जी के स्टैचू के नीचे बैठे हैं और एक सत्याग्रह जो कि गांधी जी बापू का ही दिया हुआ एक लोकतंत्र में हमारी वो है, जिसको लेकर के हम लोग अपनी कोई भी डिमांड को लेकर शांति से बैठ सकते हैं और गवर्नमेंट से हम हमारी डेमोक्रेसी में हम गवर्नमेंट से डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि वो लोगों के लिए ही है और लोगों की आवाज़ सुनना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इस मुद्दे पर नहीं तो कोई गवर्नमेंट और किसी की तरफ से तो खैर कोई पहल हो ही नहीं रही है और गवर्नमेंट भी बहुत शांत पड़ी हुई है। और प्रशांत किशोर जी हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उनको जिस तरह से उस दिन 4 बजे पुलिस जिस तरह से कार्रवाई की, जो कि बहुत मतलब एक बिहार पुलिस पे बहुत गंदा ही इमेज गया है, ताकि पुलिस को तो ऐसे नहीं करना चाहिए। जो सत्याग्रही हैं उनके साथ तो बिल्कुल भी इस तरह की ट्रीट होनी ही नहीं चाहिए। क्या हमारे देश में गांधी जी ने हमें ऐसा सिखाया कि हम किस तरह से करें किसी सत्याग्रही के साथ? तो जो कि बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। अभी उनकी तबीयत थोड़ी खराब है, सुनने में आया कि वो ICU में, इसीलिए आज बोरिंग रोड चौराहे पर बोरिंग रोड चौराहे पे हम लोगों ने एक महामृत्युंजय जाप और पूजा कराया उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हम कामना करते हैं कि वो जल्दी सही हो जाए और हमारे इस प्रोटेस्ट को आगे लीड करें। हम सभी स्टूडेंट उनके साथ हैं और हमारी यही महामृत्युंजय के मंत्र के थ्रू भगवान शंकर से हमारी यही शुभकामनाएं हैं उनके लिए कि वो जल्दी ही सही हो और इस प्रोटेस्ट को हम लोग आगे लीड। जी, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर BPSC अभ्यर्थी भी उपस्थित है, प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं और साथ ही में उनकी ये मनोकामना है कि प्रशांत किशोर का जो भी स्वास्थ्य है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए और इन लोगों के बीच में दोबारा उपस्थित रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं बोरिंग रोड चौराहा पे जो शिव मंदिर है, प्रसिद्ध शिव मंदिर में प्रशांत किशोर के स्वास्थ्य को लेकर के मृत्युंजय हवन करवाया जा रहा है। जन स्वराज के सभी सदस्य और जो शुभ चिंतक है प्रशांत किशोर को लेकर के वो हवन करवा रहे हैं। यहाँ पर आरती हो रही है, महामृत्युंजय जाप चल रहा है। प्रशांत किशोर जी के स्वास्थ्य को लेकर के जब खबरें आई है कि यहाँ प्रशांत किशोर जी को ICU में भर्ती करवा दिया गया है उनके स्वास्थ्य को लेकर के, तो जितने भी जन स्वराज के सदस्य हैं उन्होंने बोरिंग रोड चौराहा के मंदिर पे मृत्युंजय हवन का आयोजन करवाया है। शाम का समय है आज और सभी लोग श्रद्धापूर्वक आपको प्रशांत किशोर की स्वास्थ्य को लेकर के और साथ ही साथ प्रशांत किशोर जल्द ही
इन लोगों के बीच उपस्थित हो, इसे मद्देनजर रखते हुए सभी लोग यहाँ पर हवन कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे जो शिवलिंग है बोरिंग रोड शिव मंदिर का, यहाँ पे पूजा अर्चना भी चल रही है जोर शोर से कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए। स्वास्थ्य को लेकर के जो जन स्वराज के कार्यकर्ता हैं